आज बात होगी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव परिणाम को लेकर। आज बात होगी कि कैसे बीजेपी ने अपने रणनीति में इंडिया गठबंधन को धूल चटा दिया। मैं हूं भास्कर, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की लड़ाई बड़ा दिलचस्प थी। राजस्थान अनुमान के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। यूं कहें कि राजस्थान में रिवाज कायम हो गया, लेकिन शायद लोगों को यह अंदाजा था कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन बदला नहीं। उसकी एक वजह यह भी थी कि जिस राजस्थान में अशोक गहलोत बीजेपी को सबसे ज्यादा खरी खट्टी सुनाते थे, उस चेहरे को, जिसका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया था, शायद बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया था। यूं कहें कि अपने पोस्टर से वसुंधरा राज सिंधिया को अलग कर दिया था। और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में वो चेहरा नहीं बन पाई जिस चेहरा के बल पर राजस्थान हमेशा बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ता था। इस बार राजस्थान की चुनाव की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे और कमल के नाम पे हुआ और उसका फायदा ही मिला। यही नहीं, बीजेपी ने अपने तमाम केंद्रीय नेतृत्व को, यूं कहें कि केंद्र के बड़े बड़े चेहरे को राज्य के चुनाव में उतार दिया और जमीन से लड़कर अपने सत्ता को कहीं ना कहीं हासिल करने में उसे कामयाबी मिल गई। यह एक बहुत वजह थी। दूसरी, राजस्थान में कांग्रेस की हार की जो दूसरी वजह थी वो थी राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अंदरूनी लड़ाई। कहीं ना कहीं उस लड़ाई में गहलोत अपनी राजनीतिक साध या राजनीतिक पकड़ को मजबूत दिखाने के लिए उस चाल को चल दिए जो शायद उनके लिए या कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। यानी कि वैसे नेता, वैसे विधायक जिन पे यह अनुमान लगाया गया था कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में कि ये शायद चुनाव हारने वाले हैं, और अशोक गहलोत के दबाव में उन्हें टिकट दे दिया गया। यह एक खामियाजा था कांग्रेस के लिए और सबसे बड़ा नुकसान भी कांग्रेस को राजस्थान में भुगतना पड़ा। यही एक बहुत बड़ा वजह भी हो सकता है कांग्रेस को राजस्थान में हारने के लिए। तो ये था आज बीजेपी और कांग्रेस के हार की कारणों का विश्लेषण। आगे किसी और विषय पे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।